हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल वॉक विथ मार्केट में आपका स्वागत है। अभी ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जिस हिसाब से मैंने रात को अर्ली इन द मॉर्निंग में जो पढ़ा है, उससे जो मैंने आपको स्क्रिप्ट जो दी है मेरे अर्लियर वीडियो में, उसमें कोई मिन मेक नहीं है, वो सब पॉजिटिव है, बहुत अच्छी है। लेकिन जो मेरी ड्यूटी बन रही है एज ए सोल्जर, मैं आपको ऐसा मैसेज देके अपडेट रखना चाहता हूँ जो आपको राइट टाइम पे लास्ट मोमेंट तक आपको सपोर्ट करे, मार्केट स्टार्ट होने के पहले तक की। तो मैं, क्योंकि वो जितनी भी लेटेस्ट वर्ल्ड की न्यूज़ होती है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मार्केट को इम्पैक्ट करती है, ये बात को समझने की कोशिश करिएगा। मैं अभी आपको ये बोलना चाहता हूँ, जिस हिसाब से कल जो फ्रांस के प्रेसिडेंट मिस्टर मैक्रोन, उन्होंने लॉकडाउन डिक्लेयर किया है। लॉकडाउन बहुत ही डिफ़िकल्ट है आज की तारीख में लॉकडाउन डिक्लेयर करना, फिर भी उन्होंने लॉकडाउन डिक्लेयर किया है 3 वीक्स का, दैट इज़ 1 मंथ का डिक्लेयर किया है। उसका ओपोज भी हो रहा है, जैसे जर्मनी में अब मार्केल एंकलर ने डिक्लेयर किया था अर्ली इन द मॉर्निंग और शाम को उन्होंने उसको विड्रॉ किया था। वो बात अलग है, अभी मैक्रोन साहब क्या डिसीजन लेंगे, कहने का मतलब वो पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर यूके का आप देखेंगे, यूके में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स को लेके, चिल्ड्रंस को लेके। बहुत सी संस्थाएं दे आर सोशली सर्व टू द लंच एंड डिनर टू पीपल्स। आप देखिए, अगर आप न्यूज़ रेगुलर सुन रहे हैं तो आपको उसका इंपॉर्टेंस मालूम होगा। ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहूँगा। अभी मैं आता हूँ इंडिया के ऊपर। इंडिया के अंदर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के अंदर मैक्सिमम केसेस आ रहे हैं। दूसरा, कल हमारे पीएम साहब ने उनके जो मेन सेक्रेटरीज हैं, जो 4 या 5, उसमें से जो मेडिकल के मेन है मिस्टर पॉल करके हैं, उनके साथ में मीटिंग भी की है और ये भी इंडिकेशन दिया है कि ज़्यादा, उन्होंने लॉकडाउन की बात नहीं करी, ध्यान दीजिएगा, मैटर सीरियस है। इवन दो दे हैड नॉट डिस्कस ऑन लॉकडाउन, उन्होंने एहतियात बरतने को ही कहा है। मतलब हमको जो इंस्ट्रक्शन है, जो गाइडलाइन है, वी हैव टू फॉलो। और उन्होंने 6 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल तक एक स्पेशल कैंपेन चालू करने की बात करी है। उसमें उन्होंने सबको रिक्वेस्ट किया है कि मैक्सिमम, मतलब 100% मास्क वेयर, मतलब मास्क को पहने, और जो इंडिविजुअल है वो अपने घर को जहाँ तक समझ रहे हैं वो वैक्सीनेशन करें। और उसके बाद में वो बोल रहे हैं कि उसको सैनिटाइज करें। वैक्सीनेशन तो जो ग्रुप में आ रहा है उनको करना, बाकी घर को और आजू बाजू एरिया को, अपने एरिया में अगर कर सकते हैं तो उसको मैक्सिमम सैनिटाइज करें। प्लस ऑफिस वालों को भी रिक्वेस्ट की कि अपनी ऑफिसों को सबको सैनिटाइज करें, और पब्लिक को ये अलर्ट किया है कि आप जो इंस्ट्रक्शन है कोविड की वो मस्ट बी फॉलो करें और मास्क जरूर पहने, क्योंकि ये पीएम साहब बोल रहे हैं, हमारे एमडी साहब बोल रहे हैं, उसकी इंस्ट्रक्शन को पालन करना है। और वो मेन सचिव को लेकर के उन्होंने मीटिंग करी है। वो इट्स ए वेरी सीरियस, वो इससे क्या, इसका इंपॉर्टेंस और सीरियसनेस उसकी सिग्नल दे रहा है हमको। तो कहने का मतलब है 6 तारीख से, 6 अप्रैल से लेकर के 14 तारीख तक मैक्सिमम वैक्सीनेशन का काम होगा। और हमारी भी एज ए सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जितने अपने यार दोस्त हैं, उनको जो समझ रहे हैं उनको अच्छी बात है, जो नहीं समझ रहे हैं उनको हम रिक्वेस्ट करके समझाएं कि वैक्सीनेशन जो ग्रुप में आ रहे हैं वो वैक्सीनेशन ले लें, घबराएं नहीं उसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का उपयोग करें। और जो इंस्ट्रक्शन है डिस्टेंस मेंटेन रखने का, या अलग रहने का, या ज़्यादा भीड़ में नहीं जाने का, ये सब जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है, सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसका फॉलो करें, जिससे कि ये। दूसरा, मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। ये मैंने 1.5-2 महीने पहले पढ़ा हुआ है सर जी। ये नोवेल कोरोना है, दिस इज़ नॉट ए अर्लियर कोरोना। नोवेल कोरोना का जाके आप सर्च करिए गूगल में कि क्या डिफरेंस है अर्लियर कोरोना में और नोवेल कोरोना में। नोवेल कोरोना ही इज़ फास्टर देन अर्लियर कोरोना, ये बहुत स्पीड से स्प्रेड होता है। कहने का मतलब है, ये मैंने तो यहाँ तक पढ़ा हुआ कि अबाउट 60% ज़्यादा स्पीड से ये स्प्रेड होता है। और आप देख भी रहे होंगे, अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको मालूम पड़ेगा पिछले 15-20 दिन में कितनी स्पीड से, कितनी तेज़ गति से ये स्प्रेड हो रहा है हमारे यहाँ पे। कहने का मतलब यही है कि इसका हमको ज़्यादा एहतियात बरतना है, क्योंकि ये नोवेल कोरोना, नया कोरोना है। वैक्सीनेशन का काम चल ही रहा है, बाकी सब जो काम है वो तो हो ही रहे हैं, उसके बीच में भी हमको पॉजिटिवनेस दिख रहा है। अब मैं वापस आता हूँ मार्केट पे। मार्केट का आपको मैं बोलता हूँ, ये मैसेज अगर स्प्रेड हो रहा है, इसको देख करके मीडिया और न्यूज़पेपर में जिस हिसाब से लिखा है, तो लोगों के अंदर फियर आना एक स्वाभाविक बात है। लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, कंपेयर टू अदर वर्ल्ड, इवन टुडे, और आगे बोलूँ आपको मैं तो, ए हेड इंडिया इज ए फार बेटर देन, फार बेटर देन अदर वर्ल्ड्स। किसके कंपेयर में? मैं कोरोना की भी बात कर रहा हूँ और इकोनॉमी की भी बात कर रहा हूँ। दोनों फील्ड में वी आर फार बेटर देन द वर्ल्ड। और अभी बहुत सारी जियोपॉलिटिकल ऐसे मैटर है जिसके अंदर मैं बताना चाहूँगा आपको कि हम कंपेयर टू अदर बहुत अच्छे हैं। आज अगर आप देखेंगे यूएस के अंदर, तो जो बाइडेन साहब ने 3 से 4 ट्रिलियन का जो
इंफ्रास्ट्रक्चर का पैकेज दिया था उसका कितना अपोज हो रहा है वहाँ पे इंटरनली एक्सपर्ट्स और इंटरनली जिसको बोलना चाहिए कि जैसे वो है ना, वो अपने उनके अपोजिशन के लीडर वो भी उनका अपोज कर रहे हैं कि ये सक्सेस नहीं होगा, ये नहीं होगा। और ये तो चलता ही रहेगा, चाहे इंडिया हो, चाहे जापान हो, चाहे यूएस हो, चाहे चाइना अलग है, चाइना साम्यवादी है, वहाँ की मैं नहीं बता सकता। वहाँ तो क्या होगा आप समझ जाओ, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। वहाँ पे साम्यवादी है, लोकशाही नहीं है, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे लोगों को इजीली बोलना इतना इजी नहीं है। मैं डेमोक्रेसी की ही बात कर रहा हूँ। चाइना पे बहुत अच्छे से मैं जान रहा हूँ, आप भी समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड समझ जाओ। तो हमको मैं ये बताना चाहता हूँ, चाइना स्टिल ए वेरी साउंड इकोनॉमी में, और यूएस के अंदर भी बहुत पॉजिटिवनेस है। कोरोना का मैटर है वो सब मेरे दिमाग में है। इधर जापान पॉजिटिव आ रहा है। आज और एक ब्रेकिंग न्यूज़ बताता हूँ, अभी मैंने पढ़ा है रूटर्स के अंदर, ध्यान दीजिएगा, रूटर्स के अंदर सैमसंग ने मोबाइल के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट दिया है 3 क्वार्टर का, जनवरी, फरवरी, मार्च। आप सोचेंगे कि क्या है, 45% ग्रोथ है। हमको क्या सिग्नल मिलता है, क्या व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम सैमसंग। सैमसंग आप देखेंगे तो बीच में बिल्कुल बैठ गई थी। हाउ दे हैव टू बिल्ड अप अगेन, उन्होंने कैसे अपनी इकोनॉमी को बिल्डअप किया है वो हमको सीखना है। कितना उन लोगों का मैनेजमेंट देखो, उनका विल पावर देखो, उनकी प्रोडक्शन देखो, उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखो, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव टू लर्न फ्रॉम सैमसंग। सैमसंग ने पूरा बिल्डअप कर दिया। आज की तारीख में वापस सैमसंग हो गया है सब जगह, सब सैमसंग का ही यूज़ कर रहे हैं मोबाइल। ये कैसा ऐसा हो गया भाई, वो तो देखने का है हमको। उन लोगों का काम बहुत ही परफेक्ट और बहुत अच्छा होता है। हमारा भी परफेक्ट हो रहा है। इंडिया किसी से पीछे नहीं है। अभी मैं खाली इनसे यही बोलता हूँ कि मैं हमेशा इंडिया की बात नहीं करता हूँ, मतलब हमको सबसे लर्न करना है और एकदम स्पीड गति से पुशअप करना है इंडिया को, नहीं इंडिया को, अंडरस्टैंड। अभी मैं इतना ही रखता हूँ। दूसरा, मैंने एक और आर्टिकल पढ़ा, उसके अंदर पेपर इंडस्ट्रीज़ में पॉजिटिवनेस दिखा रहे हैं। मैंने भी 20-22 साल पेपर इंडस्ट्रीज़ में काम किया है, मैं जान रहा हूँ सब, उसके अंदर वाटर का इंपॉर्टेंस क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, सब मुझे ध्यान में है। तो मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा, पेपर इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो 2 कंपनी को समझ रहा हूँ उसका मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले है जेके पेपर बहुत ही अच्छी है और वो गुरुवार को 5-7 रुपये बढ़ी हुई है। उसके बाद में आती है इमामी कॉस्मेटिक में भी है, पेपर में भी है। तो ये 2 कंपनी मैंने निकाली, इस पर ध्यान देना। और दूसरा जो मैंने स्किप दी है उसमें वेट एंड वॉच करना, मार्केट अगर नीचे लाते हैं तो ही बाय करना अपन को, क्योंकि ये जो माहौल चल रहा है अभी कोविड का, उसको लेकर के वो फियर क्रिएट करेंगे। हाँ, और स्पेशल मैंने पीवीआर का कल बोला है, स्पेशल पीवीआर में अगर मैंने 30 या 40 रुपये बताया था, उसकी जगह आपको ये ध्यान रखना है कि 40-50 रुपये अगर वो नीचे रहता है, 50-60 रुपये अगर फियर को देखते हुए, तो ही बाय करिएगा। और थोड़ा लंबा हॉरिजॉन्टल रखना महीने भर का, अगर इतना नीचे मिलता है तो बाय करने का अपन को, पीवीआर की बात कर रहा हूँ। तो 2 स्किप मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी है, इसमें ध्यान रखिएगा। सैमसंग का मैंने आपको बताया, कहने का मतलब अंडरटोन पूरे वर्ल्ड में अच्छी जो कंट्री है वहाँ पे बुलिशनेस है। थोड़ा टाइम के लिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए मूवमेंट होता है, जिसको बोलते हैं मोमेंटम होता है मार्केट में। ये पूरा जो एक मोमेंट होता है वो उसके ऊपर ही मार्केट मूव करता है, सेंटीमेंट के ऊपर। तो उसको मद्देनजर रखते हुए अगर नेगेटिव है सेंटीमेंट तो भी उसमें हमको पॉजिटिव ढूंढने का है, यही मेरा मकसद था। लास्ट में मैं इतना ही बोलूँगा, ये 2 कंपनी जो मैंने बताई पेपर इंडस्ट्री की, उस पर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी आपको कुछ, हाँ, आईटीसी मैंने नहीं दी, आईटीसी मैंने कल दे दी ऑलरेडी। आईटीसी टोबैको में भी है, पेपर में भी है, और जो डोमेस्टिक होता है ना, अपने क्या बोलते हैं इसको, कंज्यूमर आइटम, उसके अंदर भी है। ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ आपको कल या परसों, तो उसमें मैंने आपको नहीं दे रहा हूँ। बाकी मेरी जितनी भी स्किप दी है वो सब पॉजिटिव है। बी केयरफुल होकर और आराम से काम करिएगा, बिल्कुल फियर नहीं रखना है। अपन ने बहुत मेहनत करके निकाली है माय डियर। लास्ट में यही बोलूँगा, अभी कोविड गया नहीं, कोविड का बहुत ध्यान रखें, पूरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, और अपने मित्रों को भी बोलें जो आपके पहचान में दायरे में आ रहे हैं, उनको बेचारों को समझाएं। समझ रहे हैं उनके लिए सैल्यूट है, और जो नहीं समझ रहे हैं उनको प्यार से समझाएं। और लास्ट में ये बोलूँगा कि डिस्क्लेमर, ये मेरे अपने थॉट है, अपने विचार, अपने एनालाइज है, आप अपने एक्सपर्ट की सलाह से काम करें। और मैं अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि आपके ग्रुप्स में, आपके फ्रेंड सर्कल में मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो उसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा वीडियो पहुँचे। और हम सब मिलके, वी ऑल आर इंडियंस, वी आर वेरी वेरी, जिसको बोलना चाहिए, हार्ड वर्कर पीपल। हम सब मिलके आएँ और आओ हम सब मिलके न्यू इंडिया को पुशअप करते हैं, उसमें कोई रोक नहीं सकेगा। जस्ट यू ट्रस्ट योर सेल्फ माय डियर। तकलीफ तो रहने वाली है। मैंने एक किसी गाड़ी के पीछे पढ़ा था कि वहाँ पे ऐसा लिखा था कि कुछ क्या बोलते हैं उसको, कि तकलीफ तो लाइफ में रहने वाली है, लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है तो फिर क्या मतलब लाइफ का, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। उसी में हमको संयम रखते हुए चलना है बस। लास्ट में जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में और एनर्जी के साथ में, और गुड न्यूज़ के साथ में, और इनोवेटिव मैसेज के साथ में। थैंक यू।